नमस्ते, मैं हूं जयेश जनानी टीम पैबली से और मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक बहुत ही आसान तरीका जिसकी मदद से आप आपके फेसबुक लीड्स के व्हाट्सएप पे एक मैसेज विद अ ब्रोशर सेंड कर सकेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप भी हैं एक बिजनेस ओनर और आपने अपने फेसबुक के अकाउंट में कोई पेज क्रिएट कर रखा है जिसमें आपने अपने स्टोर की डिटेल्स या फिर आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मेंशन कर रखी हुई है, अब आप टाइम टू टाइम उस पेज पे कुछ एड्स भी रन करते हैं और आप चाहते हैं जब भी कोई उस एड के लिए अप्लाई करे तो आप उनके व्हाट्सएप पे आपके प्रोडक्ट का ब्रोशर विद अ मैसेज सेंड कर दें। तो अगर आप ऐसा करते होंगे तो करते होंगे एक मैनुअल तरीके से, वो कि यूं जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होती होगी आपके फेसबुक के द्वारा तब आप उसके बेसिस पे एक व्हाट्सएप मैसेज मैनुअली कंपोज करके उनको भेजते होंगे। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है और वो कि ये जितनी ही बार नई लीड जनरेट होती है हमें हमारे व्हाट्सएप के द्वारा मैनुअल मैसेज कंपोज करके उनको बार बार भेजना पड़ता है और मेरी नजर में ये चीज बहुत ही थकाऊ और पकाऊ है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है पैबली कनेक्ट जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है और आप इसकी मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कैसे पैबली कनेक्ट का उपयोग करते हुए इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में करूंगा एक ऑटोमेशन सेटअप। तो होगा ये, जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होगी उसकी बेसिस पे ऑटोमेटिकली उनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाएगा। और बताएं खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए हमें नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो ये मैं कैसे करूंगा आइए आपको बताता हूं। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebble.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन को उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा होते ही ये ले आएगा हमें पैबली के ऑल एप्स सेक्शन पे जहां हम करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट और ऐसा करते ही हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और हमें यहां पर इस वर्कफ्लो को कोई नाम देना पड़ेगा। तो मैं देता हूं उसे एज फेसबुक लीड्स ऑफ रिजॉर्ट्स टू व्हाट्सएप। मैंने ये नाम इसलिए यहां पर दिया हुआ है क्योंकि मेरे जो रिजॉर्ट का पेज है राइट, उसमें जो मैंने फॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ है तो उसके फिल होते ही मैं उनके व्हाट्सएप पे उसकी डिटेल्स मेरे रिजॉर्ट्स की विद द ब्रोशर सेंड करना चाहता हूं। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। देन मैं करूंगा क्रिएट और क्रिएट पे क्लिक करते ये ले आएगा मुझे पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन में कोई डेटा रिसीव करते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, आपकी उस एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दो। तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि जब भी फेसबुक लीड एड फॉर्म के द्वारा कोई लीड जनरेट हो रही है तो हम क्या चाहते हैं, इस पर्टिकुलर लीड के व्हाट्सएप पे एक ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाए जिसमें हमारा जो भी पेज है या जो भी हमारा जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं उसकी डिटेल्स विद द ब्रोशर हो। तो यहां पर हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी फेसबुक लीड एड्स और यहां पर हमारा ट्रिगर इवेंट हम चूज करेंगे एज न्यू लीड इंस्टेंट। कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन के लिए ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। तो मैं बता दूं कि अगर आपने पहले ही अपने ब्राउजर में फेसबुक के लॉगिन कर रखा हुआ है तो विद इन सेकंड्स ये यहां पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए यहां पर ये कुछ फील्ड्स दिखा रहा है जैसे पेज, तो आप जानते हैं ये बात कर रहे हैं फेसबुक पेज की राइट। अब इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने एक पेज क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है फन रिजॉर्ट्स। तो मुझे इसकी जो भी लीड जनरेट हो उनके व्हाट्सएप पे वो ब्रोशर बेचना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा मेरे इस फन रिजॉर्ट्स पेज को और वो सिलेक्ट करते हैं यहां पर मुझे ये देगा लीड जनरेशन फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं मैंने दो फॉर्म्स के अंदर जनरेट करके रखे हुए, मींस बना के रखे हुए हैं, जिसके नाम है एक का बुक योर स्टे इन रिजॉर्ट और दूसरा प्लानिंग अ स्टे इन रिजॉर्ट। दो फॉर्म से तो मैं अभी सिलेक्ट करता हूं यहाँ पे बुक योर स्टे इन रिजॉर्ट, है ना। मैं एक दूसरा ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकता हूं और करूंगा उसके लिए क्या है, मुझे लीड जनरेशन फॉर्म चेंज कर दूंगा मैं। तो उससे क्या होगा, जब भी इसकी लीड भी आएगी ना तो उनके व्हाट्सएप पे भी जो भी पर्टिकुलर ब्रोशर मैं भेजना चाहता हूं, डिफरेंट भेजना चाहता हूं, तो वो मैं ऐड करके भेज सकता हूं। तो अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक फॉर्म, आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, हमें करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। वो भला इसलिए क्योंकि इससे होगा क्या, पहले तो हम करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और उसके बाद ये बात करेगा कि आप कोई लीड का जो फॉर्म है
आप वो फिल करें ताकि हमें उस लीड्स की डिटेल्स मिल सके। तो उसके लिए मैं क्या एक टेस्ट लीड जनरेट करूंगा, और उससे होगा क्या, जैसे टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी तो मुझे डिटेल्स मिल जाएगी उस पर्टिकुलर लीड की, और उसके बेसिस पे मैं करूंगा ये ऑटोमेशन सेटअप विद व्हाट्सएप। मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद आप देखिएगा ये यहाँ इंतजार करने लगेगा क्या, वेबहुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो वो कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं। हमें करना क्या है, हमें आना है हमारे ब्राउजर पे और सर्च करना है developers.facebook.com। यहाँ पर फिर हमें हमारे माई एप्स सेक्शन में जाके टूल्स जो आप ऊपर देखेंगे इसमें जाइएगा। उसके बाद टूल्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल, यहां से आप क्या करेंगे, आपकी जो टेस्ट लीड है वो जनरेट करेंगे। वो कैसे मैं आपको बता दूं। तो आप देखिए यहां पर ये जो पेज बता रहे हैं, यहाँ पे सारे पेजेस आ गए हैं जैसे एज इट इज मेरे फेसबुक के मैंने अकाउंट में बना रखे हैं। उसमें से हम बात कर रहे हैं फन रिजॉर्ट्स की, उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो भी फॉर्म की बात हो रही है वो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमें कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए पहले लास्ट जो लीड जनरेट हुई है उसका फॉर्म जो है वो डिलीट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, डिलीट लीड करेंगे। डिलीट लीड को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर क्या होगा, जो योर लीड हैज बीन डिलीटेड, लास्ट लीड है वो डिलीट हो जाएगी। फिर हम करेंगे प्रीव्यू उस फॉर्म को। प्रीव्यू करने के बाद आप देखिएगा ये फॉर्म आ गया है और इसमें जो भी डिटेल्स है वो फिल कर देंगे रैंडमली। ओके, तो रूम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेम यहाँ डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, आगे बढ़ते हुए मोबाइल नंबर अब यहाँ पे आप डालिएगा विदाउट प्लस साइन बट विथ योर कंट्री कोड। तो मेरा कंट्री कोड और वो व्हाट्सएप नंबर जिसपे ये मैं रिसीव करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हुए नंबर ऑफ डेज की बात हो रहे हैं, रैंडम डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस यहाँ का भी चेंज कर देते हैं। फाइन, ये डाल दिया है। यहाँ मैं करूंगा नेक्स्ट पे क्लिक, उसके बाद करूंगा सबमिट। सबमिट पे क्लिक करते ही ये जो फॉर्म है वो यहाँ सबमिट हो जाएगा। ओके, योर टेस्ट लीड हैज बीन सेंट। तो क्या करना है हमको, हमें आना है पब्लिक कनेक्ट पे, और यहाँ पर आप देखिए इसने अभी ये रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया है जिसमें जो डिटेल्स मैंने फिल करी थी वो यहाँ आ चुकी है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस व्हाट्सएप नंबर पे हम क्या हमारे रिजॉर्ट की डिटेल्स भेजें। तो उसके लिए जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन है वो हम चूज करेंगे एज व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। ओके, और यहाँ एक्शन इवेंट होने वाला है हमारा सेंड टेम्पलेट मैसेज। हम एक टेम्पलेट भेजना चाहते हैं। अब भला वो क्या है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के लिए मैं एक बात बता दूं, अगर आपने पहले व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन आपके पब्लिक कनेक्ट के अकाउंट के साथ नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा एक ऐड न्यू कनेक्शन। उसके लिए लगेगा आपको टोकन, फोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो भला आप ये सोच रहे होंगे ये सारी डिटेल्स कैसे आएंगी, कहां से आपको फिल करनी है, तो मैं आपको बता दूं हमने उसके लिए पहले ही वीडियो क्रिएट कर रखा है हमारे चैनल पे, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ जरूर दूंगा ताकि उसको देखते हुए आप भी एक न्यू कनेक्शन सेटअप कर सके। पर मैं पहले ही ये कनेक्शन क्रिएट कर चुका हूं तो मैं जाऊंगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ और करूंगा सेव पे क्लिक। और मेरे ऐसे करते आप देखिएगा यहां इसने मुझे कुछ फील्ड्स दे दी है जिसमें सबसे पहली है टेम्पलेट नेम। तो आप सोच रहे होंगे ये भला टेम्पलेट नेम क्या है, तो आपको बता दूं यहां है ये मैसेज टेम्पलेट में मेरा एक टेम्पलेट, इसका नाम है सेंड ब्रोशर फाइनल, और वो प्रीव्यू होने पे ऐसा दिखाई देता है, मींस ये व्हाट्सएप पे ऐसा जाएगा। ओके, तो आप ये सोच रहे होंगे ये मैसेज टेम्पलेट ये भी कहां से आया और ये कैसे क्रिएट करते हैं, कहां क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो पहले ही क्रिएट कर रखा है हमारे चैनल पे, और उसका लिंक भी मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको दूंगा ताकि उसकी मदद से आप अपना एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सके और फिर जैसा ऑटोमेशन मैं सेटअप कर रहा हूं आप अपना बना सके। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि मेरा जो मैसेज टेम्पलेट है उसका नाम है सेंड ब्रोशर फाइनल। तो यहां जाएंगे और इतने सारे टेम्पलेट्स में से सर्च करेंगे सेंड ब्रोशर फाइनल को, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली टेम्पलेट आईडी को मैप कर लेगा। यहां कर लिया है उसने, बट आगे बढ़ते हुए हमें बाकी चीजों की मैपिंग करनी होगी। सबसे पहले बात होती है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की। तो वो क्या होगा, वो जो हमारे लीड के द्वारा हमको मिला है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए यहां पर ये बात कर रहा है हेडर डॉक्यूमेंट यूआरएल की। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा डॉक्यूमेंट है और हेडर डॉक्यूमेंट नाम क्यों है, तो मैं आपको बता दूं मैंने जो मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है इसके हेडर में एक डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया है। यही वो डॉक्यूमेंट है जो कि एज अ ब्रोशर में सेंड कर रहा हूं, राइट। तो अब वो दिखता कैसे है मैं आपको बता दूं, तो ये मैंने मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे बना रखा है, वो रहा ये हूबहू ऐसा दिखता है ये, और ये बात कर रहा है उस हेडर डॉक्यूमेंट की यूआरएल की। तो हम सिंपली क्या इसको यहां से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहां आएंगे और इसको यहां पेस्ट कर देंगे। फाइन, पेस्ट कर दिया। अब यहां पर आगे बढ़ते हुए ये बात कर रहा है हेडर डॉक्यूमेंट फाइल नेम की। तो इस फाइल नेम को हम दे देते हैं ऐसा रिजॉर्ट ब्रोशर
फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें यहाँ पर कुछ फील्ड्स दिखा रहा है जो कि है बॉडी फील्ड 1, 2 और 3 के नाम पे। तो अब आप सोच रहे होंगे बॉडी फील्ड्स क्या है, तो ये भी मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे और बताता हूँ। जैसे ये हेडर था, यहाँ पर ये है बॉडी, इसके अंदर मैंने मेरा जो मैसेज है वो क्रिएट करा है और उस मैसेज के अंदर आप देख सकें कुछ वेरिएबल्स मैंने ऐड किए हैं, जैसे ये 1, 2 और नीचे 3 वेरिएबल्स जो कि वेरी होते रहेंगे हमारे हर फॉर्म के रिस्पॉन्सेज के साथ। अब जैसा आप देख सकते हैं ये बात कर रहा है हेलो, फिर किसी के नाम की बात कर रहा है, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन, फिर किसी प्रोडक्ट की या जिस भी जैसे हम फन रिजॉर्ट्स की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। आगे बढ़ते हुए फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट की बात कर रहा है। तो हमें करना क्या, इन तीनों चीजों की यहाँ पर मैपिंग करनी है। वो कैसे मैं बता दूं, पहले बात हो रही थी किसी की नाम की, मीन्स जो जिनने ये फॉर्म फिल किया है, तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हुए ये बात कर रहा था क्या, जिस चीज में इंटरेस्ट दिखाया, तो किस चीज में इंटरेस्ट दिखाया है इन्होंने, हमारे फन रिजॉर्ट्स में, यही हमारे उस पेज का नाम है, वो यहां सिलेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हुए ये बात कर रहा था कि वेबसाइट की लिंक की, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं तो अपनी वेबसाइट का यहां पे जो है एड्रेस डाल दूंगा। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो उससे होगा क्या, ये जो व्हाट्सएप नंबर है उनके व्हाट्सएप पे वो ब्रोशर विथ जो भी मेरा टेम्पलेट मैसेज है वो चला जाएगा। तो उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ उस व्हाट्सएप पे। तो ये रहा वो व्हाट्सएप और इसमें आप देख सकते हैं करंट में कोई भी मैसेज नहीं है क्योंकि सारे मैसेजेस जो है वो आर्काइव्ड है ना। पर अब मैं जैसे करूंगा यहाँ पर ये 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो होगा ये यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। ये किया 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और इसने बताया ये व्हाट्सएप और यहां पर वो नंबर जिस पे ये व्हाट्सएप मैसेज चला गया है। तो चलिए चलते हैं उस व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं जस्ट नाउ मैंने ये मैसेज रिसीव किया है जो कि कहता है हेलो डमी टेस्ट, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन फन रिजॉर्ट्स, और आगे जो भी मैसेज है वो सब दिया हुआ है विथ जो भी वेबसाइट मैंने URL डाला था वो भी। ओके, अब यहां पर आप ये देख पाएंगे रिजॉर्ट्स का ब्रोशर जो मैंने नाम दिया है वो भी यहां आ गया है। इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके ये सेव भी हो जाएगा, है ना। डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और ये हुबहू दिखेगा कैसे, बिल्कुल ऐसा ही। तो था ना कितना आसान, और कितनी आसान तरीके से सिर्फ 2 स्टेप्स में हमने ये ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया। तो ये कैसे किया मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं। सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद क्रिएट करनी पड़ेगी एक वर्कफ्लो। उस वर्कफ्लो को आप कोई भी नाम देंगे। नाम देने के बाद आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करनी पड़ेगी, यस फेसबुक लीड एड्स। यहां आपका जो ट्रिगर इवेंट है वो क्या होगा, वो होगा न्यू लीड इंस्टेंट। कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद आप सिलेक्ट कीजिएगा आपका फेसबुक पेज, लीड जनरेशन फॉर्म और कीजिएगा एक 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या होगा, 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद आपको एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ेगी जैसे मैंने करी थी वैसे ही। एक और बात बता दूं कि मैंने हमारे पेज पे, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस पे एक लीड जनरेशन के लिए अलग से वीडियो क्रिएट किया हुआ है, तो आप उसको देखकर भी एक बार ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे ही फेसबुक लीड एड्स जनरेट होती है, राइट। अब आगे बढ़ते हुए जब आप वो लीड जनरेट कर लेंगे तो यहां पर आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक एक्शन एप्लीकेशन चूज करेंगे एज व्हाट्सएप क्लाउड API और हमारा एक्शन इवेंट होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद हमें यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा टेम्पलेट नेम। टेम्पलेट नेम सेलेक्ट करते ही ये क्या करेगा, हमारा जो टेम्पलेट ID है वो ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा। बट आगे बढ़ते हुए हमें बाकी चीजों की मैपिंग करनी पड़ेगी जैसे मैंने करी है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो मोबाइल नंबर है यहां पर ऐड करना है वो होना चाहिए विथ कंट्री कोड बट विदाउट प्लस साइन, तभी वो व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है, हेडर डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट करके रखेंगे, जो URL रहेगा आपका वो PDF का, वो यहाँ आपको पेस्ट करना है। उसको नेम देना है, नेम इसलिए क्योंकि ये सेम नेम जाएगा व्हाट्सएप पे जैसे मैंने बताया था। ओके, आगे बढ़ते हुए आपको बाकी चीजों की मैपिंग करते हुए करना है 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप पे ये टेस्ट लीड का जो मैसेज है वो रिसीव किया था, आप भी कर पाएंगे। और उसके बाद जितने लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे उनके व्हाट्सएप पे भी वो पहुंच जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। एक और खास बात कि मैंने इसी वर्कफ्लो का एक लिंक अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा हुआ है, तो आप उसको देखते हुए फ्रीली अपने अकाउंट में सेम वर्कफ्लो को ओपन कर सकेंगे और साथ ही साथ ऐसे वर्कफ्लो आप क्रिएट कर सकेंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा।
और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।